दोस्तों, आरोही क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आज हम लोग बाल विकास के कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, हर लॉ के अनुसार शैशवावस्था कब से कब तक होती है। तो शैशवावस्था होती है जन्म से लेके 2 सप्ताह या 14 दिन। ठीक है, हर लॉ के अनुसार, किसके अनुसार? हर लॉ के अनुसार शैशवावस्था कब से कब तक होती है दोस्तों? जन्म से लेके 2 सप्ताह या 14 दिन। ठीक है, फिर दूसरा है पॉइंट, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति। जो बालक होता है उसमें ईर्ष्या की उत्पत्ति 1.5 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था में होती है। देखिए दोस्तों, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति 1.5 से लेके 2 वर्ष, 1.5 से लेके 2 वर्ष की अवस्था में होती है। ठीक है, फिर होती है मध्य बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का पार्ट जो होता है वो कब से कब तक का होता है? वो होता है 6 से लेके 12 वर्ष। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है मध्य बाल्यावस्था, मतलब जो बीच की है। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है, लैंग्वेज, वो सामाजिकृत की बजाय कैसी होती है? आहम केंद्रित हो जाती है। कैसी होती है? आहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में अगर प्रश्न पूछा जाए कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत की बजाय कैसी होती है? तो आहम केंद्रित होती है। कैसी होती है? आहम केंद्रित होती है मध्य। फिर नेक्स्ट है, फिर देखो पॉइंट वाइज हम लोग डाल दे रहे हैं। जो पॉइंट था वो हमारा क्या था? हर लॉ के अनुसार शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 2 सप्ताह। ठीक है, अगर 2 सप्ताह ना लिखा हो तो 14 दिन भी लिखा रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हम लोग डाल ले रहे हैं, बालकों में ईर्ष्या की जो उत्पत्ति है वो 1.5 वर्ष से लेके 2 वर्ष की अवस्था में होती है। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें जो भाषा का विकास है वो कैसा होता है? सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित होता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है, जो मध्य बचपन की अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 से 11 वर्ष। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जाता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विनवाद ने। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक उपयुक्तता का भी, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का भी सिद्धांत दिया था। फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का सिद्धांत भी किसने दिया था? डार्विनवाद ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विनवाद ने। फिर है 6, बालक की अभिवृद्धि। किसकी अभिवृद्धि? बालक की, जो बालक होता है उसकी अभिवृद्धि। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। जो बालक है उसकी अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन वो किसने दिया है? क्रॉगमैन ने। इनने कहा है, अगर ये डेफिनेशन है, ये यहाँ से इसको इस तरीके से लिख लो, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह परिभाषा किसने दी? क्रॉगमैन ने। ठीक है, फिर 7, एक बुक का नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरलिस्ट बुक के राइटर कौन है? J.B. वॉटसन। और ये J.B. वॉटसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अधिगम पुनरावृत्ति। अब देखो कितना कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है कि एक और क्या दिया है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका है? स्टैनली हॉल का। लेकिन अधिगम पुनरावृत्ति आ जाए तो E.P. पावलोव लगाना है। देखो, पुनरावृत्ति का सिद्धांत तो दिया था स्टैनली हॉल ने, लेकिन अधिगम पुनरावृत्ति आ जाए तो इवान पावलोव ने। ठीक है, ये वैज्ञानिक, ये जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कहाँ के थे? इसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें हम आपके सपिए रहेंगे कि मनोवैज्ञानिक और उनका जन्म स्थल। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखो 10, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के कारण व्यक्ति का कौन सा विकास नहीं हो पाता है? लैंगिक विकास। पीनियल ग्रंथि के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रश्न अगर आ जाए कि इनमें से वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण व्यक्ति का कौन सा विकास नहीं हो पाता है? लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोगों ने कुछ बाल विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े थे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पसंद आए होंगे। धन्यवाद।